ढेरों और हजारों इलाकों के लोगों ने उनकी तकलीद की। तो पहला काम ये करें कि वतन से प्यार करें, दूसरा काम ये करें कि इसकी सफाई में अपना हिस्सा डालें। हम क्यों इंतजार करते हैं कोई ग्रांट आएगी? मेरी जाती राय ये है, मेरी जाती राय कि जितने गली में मकान होते हैं ना, सबके घरों के अंदर सहूलियात होती हैं, वो सारे अगर मिले तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी गली का निजाम सही हो ही सकता है। तो आओ मिलकर इस वतन को संवारने की कोशिश करें, इसकी गलियों पे मेहनत करें, इसके खेतों पे मेहनत करें। और तीसरी बात, इस वतन को सरसब्ज व शादाब बनाएं। क्या अंदाज है मेरे महबूब के समझाने का। ये बुखारी की हदीस है। मेरे महबूब फरमाने लगे, जिसने कोई एक दरख्त लगाया, जिसने कोई एक दरख्त लगाया या पौधा लगाया या कोई ऐसी चीज लगाई, फरमाया उससे कोई इंसान नफा उठाए या उससे कोई जानवर नफा उठाए, फरमाया जब तक लोग नफा उठाते रहेंगे रब लगाने वाले के नामा या माल में नेकियां दर्ज फरमाता रहेगा। तो हम क्यों दरख्तों को काटते हैं? हमें चाहिए ना इसको सरसब्ज व शादाब करने में अपना किरदार अदा करें, ताकि हमारे वतन में खूबसूरती फैले। एक मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा है, हेपेटाइटिस सी का मर्ज मुल्क में बड़ी तेजी से फैल रहा है, बड़ी तेजी से। जिगर काम करना छोड़ जाता है, मैदे की बीमारियां बढ़ती हैं, पेट के दर्जनों अमराज है, पेट में पानी पड़ जाता है। हमारे मुल्क में तो डायलिसिस का निजाम बड़ा मुर्दा है, अल्लाह खैर करे। महकमा सेहत पर इतना बोझ है लोगों का, लेकिन लोग ड्यूटी नहीं करते, काम ही नहीं करते, गुस्सा ही बड़ा आता है। डॉक्टर हजरात को इल्ला माशाअल्लाह, मरीज तकलीफ से करा रहा है लेकिन वो कह रहा है अब ठीक है, सरकारी नौकरी इसी तरह की होती है, मौज करनी चाहिए। बड़ी तेजी से मर्ज फैल रहा है और लोग कमजोर हो रहे हैं, बड़ी मजबूरी है, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और ये दुख वही समझ सकता है जिसका घर में कोई बीमार होता है। आओ ना इस वतन के लिए कुछ करें, कोई हिम्मत करे, कोई जद्दोजहद करे, कोई कोशिश करे। आओ कुछ करें इसके लिए। क्या करें? इस हेपेटाइटिस सी की बीमारी से लड़ने का सबसे पहला हल डॉक्टर ये बताते हैं कि पानी अगर लोग साफ पीने लग जाए, अगर पानी साफ मिलने लग जाए तो इन बीमारियों में 90% कंट्रोल हो सकता है। यार सिर्फ साफ पानी, लिबार्ट्री के टेस्ट के मुताबिक जो बड़ा महंगा बोर भी है वो भी लाख रुपए से नीचे है। एक गली में अगर एक बोर हो जाए ऐसा जिसका पानी जबरदस्त हो, तो कितने लोग हैं जो बचेंगे? कितने लोग हैं जो इस आजमाइश से बचेंगे? मैंने मस्जिद में वो बोर कराया, टूटी बाहर निकाली। मैं एक दिन रात को 1:30 बजे आया तो बाहर टूटी से 2-3 लोग पानी भर रहे थे, 2-3 लोग। तो 1:30-2 बजे रात के तो मैं नीचे उतरा तो मैंने कहा खैरियत है। अचानक मेरी तबीयत में ये ख्याल आया कि कोई मजबूरी हो गई होगी, इस वक्त कोई मरीज ना हो। कहने लगे पानी पीना था, घर में पानी खत्म हो गया था, तो मैं भी देर से आया हूं, कहीं गया हुआ था, अभी पहुंचा हूं। तो घर वालों ने बताया, तो मैंने कहा ठहर जाओ, घर वाला पानी नहीं पीना, मैं आपको वो पानी ला के देता हूं जो लिबार्ट्री से टेस्ट शुदा है। और 3-4 दफा मैंने इसको भेज के टेस्ट कराया। अब सुनो इसकी बेस क्या है, इसकी बेस क्या है। हम तो समझते हैं ना कुल शरीफ पे सिर्फ चने रखने चाहिए, हम समझते हैं कुल शरीफ पे फल आना चाहिए और बिरयानी पकनी चाहिए। तिरमिजी की हदीस है, हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा इंतकाल कर गई। आंखें अर्ज करने के या रसूल अल्लाह अम्मा फौत हो गई है, कुछ करना चाहता हूं। तो मेरे महबूब ने फरमाया मदीने में मीठे पानी के कुएं कोई नहीं, किल्लत है, तू एक कुआं खुदवा दे, लोग पानी पीते रहेंगे, रब करीम तेरी अम्मा को कब्र में राहत अता करता रहेगा। हजरत साद ने कुआं खुदवाया, कुर्बान जाऊं महबूब की अजमत पे। मेरे रसूल पाक ने आज हमें साफ पानी पीना मुहैया करने के लिए कल 1450 साल पहले नसीहत कर दी। फरमाया ये कुआं साद ने अपनी मां के लिए खुदवाया है, इसका नाम है साद की मां का कुआं। बीरे उम्मे साद हुजूर ने उसका नाम रखा। कितना को खर्च आएगा अगर गली वाले सारे मिलके एक साफ पानी का बंदोबस्त करें, अपने दोस्तों को, गली वालों को, मोहल्ले वालों को इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करें। अब क्यों तवक्को रखते हैं साहब के चेयरमैन साहब ही आके करेंगे? वो तो मिले नहीं कभी, जिनकी ड्यूटी थी गली गली घूमने की वो तो कभी आए नहीं। ये आपके चेयरमैन है, आपके एमएनए, आपके एमपीए, ये इतनी बुलंदी अजमत किरदार नहीं रखते कि ये आएंगे। इनके पास कहां वक्त है गलियों में घूमने का? असल लोग तो वो थे कि 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान जनाबे उमर फारूक, लेकिन चेहरे पे कपड़ा डाल के सारी रात मदीने की गलियों में घूमते थे।
हर दरवाजे का ख्याल रखते थे। पर क्या करें, किसको समझाएं, लोग अपनी मर्जी करते हैं। आज मैं अज़्म नौ की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की तामीर की बात कर रहा हूं। पहली बात ये कि इससे प्यार करें, दूसरी बात ये इसकी सफाई करें, तीसरी बात ये यहां दरख्त लगाएं, शजरकारी करें, इसको सरसब देखें हम कितना किरदार अदा कर सकते हैं। किसी को कम से कम साफ पानी मुहैया कर दें। देखे ना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, एक यहूदी का कब्जा था मीठे पानी के कुएं पर, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदी का कब्जा है, मुसलमानों को पीने के लिए पानी नहीं देता। क्या खूबसूरत ऐलान है। पानी, नमाज की बात नहीं हो रही, रोजे की बात नहीं हो रही, हज की बात नहीं हो रही, पानी की बात हो रही, पीने के पानी की। कितना बड़ा ऐलान है। लोगों ने दीन को महदूद कर दिया है कि बा मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ना ही खाली मजहब है, रोजा रखना ही खाली मजहब है। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया यहूदी का कब्जा है, लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं देता, मीठा पानी नहीं देता। मिंबर पर मस्जिद नबी पर ऐलान कर रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे जो उससे कुआं खरीद कर वक्फ करेगा, ये मेरे हाथ में जन्नत की टिकट है। हुजूर फरमाने लगे मुस्तफा का वादा है पानी के लिए, यानी पीने का पानी, यानी लोगों के हलक से पानी उतरे। जागो जागो, वतन के लिए करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे मदीने वालों के लिए पानी का कुआं वक्फ करेगा मैं जन्नत देता हूं। हजरत सैयदना उस्मान गनी पहुंच गए, उसके पास पहुंचे। 6000 या 7000 दिनार का कुआं था। उसने कहा मैं एक दिन के लिए दूंगा, सिर्फ एक दिन मेरी बारी, एक दिन 6-7 हजार दिनार मांगे। हालांकि कुआं 6-7 हजार दिनार का कुल था। मस्जिद के लिए जमीन की बात नहीं हो रही, मदरसे के लिए जमीन की बात नहीं हो रही, कुएं के लिए पीने का पानी लोगों को मुहैया करना है, आम आवाम को। और उस वक्त सिर्फ बात भी मुसलमानों की नहीं, यहूदी भी पिएंगे, दीगर लोग भी पानी पिएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम ने कहा कुआं दे दे। कुल कुआं सारा 6-7 हजार दिनार का था। कहने लगा मैंने नहीं देना। जनाब उस्मान बैठ गए, फरमाया तू बात कर कितने का देगा। उसके मुंह से निकल गया 40,000 दिनार। 40,000 दिनार। मस्जिद की जमीन नहीं खरीदी जा रही, दीन की खरीदनी चाहिए। पानी का कुआं, वतन की तामीर। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक पैसे मांगे, वरना मैं तो 60,000 दिनार लेके आया था। तेरी औकात इतनी थी, तो यहूदी है ना, तुम्हारी औकात इतनी है, औकात के मुताबिक मांगे, मैं 60,000। उसने कहा उस्मान समझ नहीं आई, सारी जिंदगी तजारत करते रहे हो, 40,000 दिनार कुएं के लिए। आप फरमाने लगे तू बेईमान है, तुझे क्या समझ आएगी। अगर किसी को 40,000 के जन्नत की टिकट मिले और मिले भी नबी पाक के दस्ते मुबारक से, फरमाया ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। आओ पाकिस्तान की तामीर करें, आओ इसकी गलियों से कूड़ा उठाएं, इससे प्यार करें, इससे मोहब्बत करें, यहाँ दरख्त लगाएं, यहाँ साफ पानी पीने के लिए बंदोबस्त करें। और मेरे भाई, मेरा बच्चा अगर तालीम नहीं हासिल करता तो सारी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे पर करने की क्या जरूरत है। आगे बढ़ो ना। वो जो चाय वाले खोखे पे चाय तकसीम कर रहा है वो भी बड़ा लायक है, उसके अब्बे से मुलाकात करो, उसको कहो ला यार मैं तेरे बच्चे का खर्च उठाता हूं, इसको स्कूल में दाखिल करा। एक इंजीनियर मिलेगा मुल्क को, वो जो गर्मियों के मौसम में ना ठंडे पानी का कूलर लेके बस के पीछे भागता है ना और आवाज देता है एक गिलास पानी का ले लो, एक गिलास। वो बड़ा ज़हीन बच्चा होता है, बड़ा ज़हीन होता है। उसकी माँ को भी बड़ा चाव होता है ये अफसर बन जाए, उसके पास पैसे नहीं होते, वो गरीब का बच्चा है। उसको बुलाओ ना, उसको कहो बेटे आ। कभी कभी किसी चौक में किसी ठेले वाली दुकान पे ब्रेक लगती है ना गाड़ी के, तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आते हैं, कहते हैं हमारी दुकान से सौदा खरीदो। इनमें बड़ा टैलेंट होता है, बड़े ज़हीन होते हैं। लेकिन ना ये अमीर के बच्चे होते हैं, ना पीर के होते हैं, ना वजीर के होते हैं, इन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आओ आज इरादा करें कि हम, जरूरी तो नहीं कि मेरा बच्चा ही पढ़े, अगर मेरा नहीं पढ़ता तो मैं किसी के बच्चे को किताबें खरीद के दे दूं, मैं किसी के बच्चे पर थोड़ी मेहनत करूं। आओ मैं तुम्हें फिर ले चलूं मदीने की गली में, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला। हुजूर गुजर रहे, दिन था ईद का, ईद के दिन हुजूर गुजर रहे थे।
اور نبی پاک نے گود میں امام حسن حسین کو بٹھایا ہے, گھوڑے پہ حضور جا رہے ہیں, رستے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھ لیا. میرے محبوب نے گھوڑا روکا, 10,000 سے آبا عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے منتظر تھے. حضور نیچے اترے, بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو پھر رو پڑا, کہنے لگا یتیم ہوں ابا. ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں, محبوبہ چچا اور ماموں نے بھی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کیا, رو رہا ہوں. 10,000 نمازی انتظار کر رہے, 10,000, اور میرے رسول پاک وطن کے غریب بچوں کا خیال کر رہے ہیں. حضور گھوڑے سے اترے, بچے کو ہاتھ لگایا, گھر لے گئے. کہا فاطمہ حسن کا کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نیا تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا, یہ تھوڑا ٹھیک تھا جو میں نے دھلا کے حسن کو ڈالا ہے. آؤ اگر میرا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی کے بچوں پہ توجہ کریں. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ اس طرح کر, حسن کو وہی والا دوبارہ ڈال دے جو پہلے ڈالا ہوا تھا, اور حسن کے وجود سے یہ کپڑے اتار, یہ کپڑے اتار, اور اس یتیم کے گلے میں یہ کرتا ڈال. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اس وطن میں ابھی بھی بڑے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں, ان کی مجبوری ہے, ان کی اماں نے دوائی کھانی ہے, وہ بھی کھیل مرونڈا لے کے بیچ رہے ہیں, وہ بھی غبارے بیچنے نکلے ہوئے. اس وطن میں بڑی غربت ہے, بڑا دکھ ہے, بڑی آزمائش. اس پر بڑی باتیں میرے حاشیہ خیال میں ہیں, لیکن وقت نہیں ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. پھر اس وطن کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرو. ایک مولوی صاحب بیچارے سیٹ نہیں جیت سکے, تو انہوں نے کہا ہم 14 اگست ہی نہیں منائیں گے. یہ وہ بھائی مانوں کا گروپ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے. کس طرح یہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, کس طرح ہمارے نمائندے بن گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک ہیں, اور خواجہ قمر الدین سیالوی کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے, امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے کہ اگر اہل سنت کے پیر مدد نہ کرتے تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آئی, ابھی بھی تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان کے دوست کون اور دشمن ہے. 14 اگست نہیں منائیں گے, تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم منا سکو. تمہارے تو یرانے ابھی بھی باہر ہیں, ان کا یہ وطن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اگر اس وطن میں ہمیں کرسیاں دو گے تو ہم وطن کے دوست ہیں, ورنہ ہم وطن کے دوست. اللہ کی عزت کی قسم, ہمارے مشائخ نے کبھی کرسی نہیں مانگی, لیکن اس وطن میں جتنا کردار اہل سنت کے بزرگ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں 14 اگست نہیں منائیں گے, تو منا بھی نہیں سکتا, اور تجھے منانی چاہیے بھی اس لیے کہ تمہارا اس وطن سے کوئی تعلق. یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا وطن ہے, یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا وطن ہے, یہ خواجہ قمر الدین سیالوی کا وطن ہے. تمہارا وطن ہے, تم وہیں چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو, وہیں تم اچھے لگتے ہو. تو میرے بھائی وطن کی دفاع, وطن کی حفاظت, نوجوان ضرور اس بات پر توجہ کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے کونے سے نا اچانک رات کو زور زور سے چلانے کی آواز آنے لگی. جب رات کو کوئی ایسا دھماکہ ہوتا ہے نا تو لوگ ایک دوسرے کو جگاتے, کہتے لوگوں نے ایک دوسرے کو جگایا. اب نوجوان اکٹھے ہو گئے, بزرگ بھی, کہ وہاں سے شور کی آواز آتی ہے, کچھ چیخ رہا, نیزیں, تلواریں اور برچیاں, ہر چیز لوگ سنبھال کے اسلحہ تیار کر کے پروگرام بنانے لگے کہ نوجوان آگے جا کے دیکھتے, بزرگ پیچھے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے, مدینے کی حفاظت کرتے ہیں, کون آ گیا, کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا ہی رہے تھے, آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ ہم نے دیکھا اچانک ہماری نظریں اٹھی. ہم حیران ہو گئے کہ جس طرف ہم جانا چاہ رہے تھے نبی پاک ادھر سے ہو کے واپس آ رہے ہیں, اور اکیلے نبی پاک, ہاتھ میں نیزہ ہے. ہم ابھی جانا چاہ رہے تھے اور حضور ہو کے واپس آ رہے ہیں, اور حضور فرمانے لگے چپ کر کے سو جاؤ, کچھ بھی نہیں, جانور لڑ پڑے تھے آپس میں, میں دیکھ آیا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہم غور سے حضور کا چہرہ دیکھنے لگے, اور پھر ہمیں سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کو اس وطن کی حفاظت کا کتنا خیال ہے. حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب وطن پر آفت آئے تو سوچنا نہیں ہے, غور نہیں کرنا, سب سے پہلے آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھ کے وطن کے دفاع کے لیے اپنا پیش کرنا ہے. پاکستان سے پیار کریں, پاکستان کا کوڑا اٹھائیں, پاکستان کی مٹی سے پیار کریں, پاکستان میں درخت لگائیں, پاکستان میں غریبوں کی مدد کریں. جو بچہ محلے کا غریب سکول نہیں جاتا, محلے دار مل کے حفاظت کریں اس بچے کی, اس بچے کو سکول میں داخل کرائیں.
बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करें, साफ पीने का पानी मुहैया करें। हमारा वतन है, हमें इसको आगे लेके चलना है। 14 अगस्त पे ये पैगाम है, ये मैसेज है कि थोड़ा थोड़ा करके इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करें। इसकी गलियों को सजाएं संवारें। कभी सड़क पर रैपर ना फेंकें, कभी शापर ना गिराएं, कभी किसी गंदगी से इस वतन को आलूदा ना करें। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वही वतन है, मेरा वही वतन है। इकबाल कहा करते थे कि हुजूर को यहां से ठंडी हवाएं आई हैं। इस वतन के लिए अपना किरदार अदा करें। देखें आप और मैं क्या